आप सभी का स्वागत है फ्यूचर स्टडी पे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका। आइए हम कोशिका के बारे में देखने वाले हैं। कोशिका के बारे में देखने वाले हैं। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, जो मृत कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कर्क वृक्ष के छाल से कर्क से प्राप्त किया, जो पतली काट है। रॉबर्ट हुक ने किस से देखा? स्वर्णिम सूक्ष्मदर्शी से। रॉबर्ट हुक ने अनगत सूक्ष्मदर्शी से देखा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज ह्यूमेन हॉक 1674 में किया। तो तैयाब के जल से जीवित कोशिका का पता लगाया। किससे? तैयाब के जल से जीवित कोशिका का पता लगाया ह्यूमेन हॉक 1674 में। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। कोशिका लैटिन शब्द है। कोशिका किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। कोशिका का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। कोशिका जीवन का मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अंदर स्थिर तरह से जैविक पदार्थ जीव द्रव्य नाम जे.ई. पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य नाम जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में दिया। एक कोशिकीय जीव जो अमीबा कैलिडोमोनास पैरामीशियम या बैक्टीरिया है। एक कोशिकीय जीव अमीबा कैलिडोमोनास पैरामीशियम या बैक्टीरिया है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया, एम सजाइडेन और टी स्वान। कोशिका सिद्धांत दो व्यक्ति ने दिया, एम सजाइडेन और टी स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया बिरचाव ने 1855 में। कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? बिरचाव ने 1855 में। कोशिका सिद्धांत दिया किसने? एम सजाइडेन और टी स्वान ने दिया। एम सजाइडेन 1838 में और टी स्वान 1839 में। और कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया बिरचो ने 1855 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज 1940 में हुआ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज 1940 में हुआ। कोशिका झिल्ली अर्धवर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक और पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली बाहरी परत में होता है। कोशिका झिल्ली बाहरी परत में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है? विसरण के प्रक्रिया के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान भी विसरण के प्रक्रिया के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली को आर पार किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? विसरण के प्रक्रिया के द्वारा। विसरण के प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे का मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा। पौधे में मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली गैसीय होती है। कार्बनिक और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? गैसीय होती है और बनी किसकी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। अमीबा में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस। अमीबा भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस। पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर माता पिता का गुणसूत्र होता है।
डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन है। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का क्रोमोसोम बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होता है। अंतःपरद्रव्य जाजिका। अंतःपरद्रव्य जाजिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला खुरदरी अंतःपरद्रव्य जाजिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा चिकनी अंतःपरद्रव्य जाजिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपरद्रव्य जाजिका को 2 भागों में बांटा गया है, खुरदरी अंतःपरद्रव्य जाजिका और चिकनी अंतःपरद्रव्य जाजिका। चिकनी अंतःपरद्रव्य जाजिका वसा और लिपिड अणुओं का बनाने में सहायता करता है। चिकनी अंतःपरद्रव्य जाजिका वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जाजिका यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। गोल्जी उपक्रम का सबसे पहले विवरण किसने किया? गोल्जी उपक्रम का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया। गोल्जी उपक्रम का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया। किसके द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है? गोल्जी उपक्रम के द्वारा। किसके द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है? गोल्जी उपक्रम के द्वारा। आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम के कहते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम इसी के अंदर पाया जाता है। पूर्ण पाचक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा प्रदान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा प्रदान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होता है और आंतरिक झिल्ली बहुत अधिक वजित होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होता है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वजित होता है। प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन प्लास्टिड है। यूकोप्लास्ट यह श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड है। यूकोप्लास्ट यह सफेद और रंगहीन प्लास्टिड है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है और पादप में बहुत बड़ी होती है। जंतु में छोटी और पादप में बहुत बड़ी होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1465 में। मृत कोशिका का खोज किया। इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। सजाइडेन एवं चवान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सजाइडेन 1838 में और चवान 1839 में। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है।
मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, जिसे स्नायु कोशिका भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु का कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, इसे क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर पाता है, जिसके कारण सिर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाता है। सिर में चोट लगने से मृत्यु हो जाता है इस तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत या लीवर में होता है या जिगर में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत, लीवर, जिगर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वयंतः ठीक कर देता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वयंतः ठीक कर देता है। जीव द्रव्य का खोज जे पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव्य तरल और गाढ़ा पदार्थ हैं। जीव द्रव्य जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव्य में 80 से 85% जल होता है। जीव द्रव्य में 80 से 85% जल होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के होता है। जीव द्रव्य जो दो प्रकार के होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिला देने पर जीव द्रव्य प्राप्त होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिला देने पर जीव द्रव्य प्राप्त होता है। जीव द्रव्य प्राप्त होता है। कोशिका को सूखने से बचाता है जीव द्रव्य। कोशिका को सूखने से बचाता है जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन जंतु और पादप दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अवयव होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थ को नियंत्रण, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थ को नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है और कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीचौसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीचौसन होता है और यहाँ क्रेब्स चक्र भी चलता है। ऑक्सीचौसन होता है, क्रेब्स चक्र भी चलता है। जिसके फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी और तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमें ऊर्जा मिलती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। यह दो पर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या कोशिका पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस और शक्ति गृह इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःपरद्रव्य जालिका, यह कोशिका के आंतरिक सहायता देता है। अंतःपरद्रव्य जालिका, यह कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाज भी कहते हैं। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाज भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। स्मूथ
जो कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण करता है, चिकनी अंतःपरद्रव्य जायिका। और एचमूथ राव इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःपरद्रव्य जायिका। यह कोशिका में सबसे यह राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। यह खुरदरी अंतःपरद्रव्य जायिका यह राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है और प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा अंग है और प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम हल्का होता है, वो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। 80S राइबोसोम भारी होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी काय का खोज कैमियो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है या सहायक करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसी को कहते हैं, गोल्जी काय को। सेंट्रोसोम तारक कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। यह सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन चेज प्लेट के द्वारा पादप कोशिका में कोशिका विभाजन चेज प्लेट के द्वारा होता है। क्रोमोसोम की खोज बोबरी ने किया था। लाइसोसोम यह अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम ये अंदर पाचन का कार्य करता है, इसे जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका का अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है, अंग नष्ट कर देता है। कोशिका का अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है, इसे अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी तरह कार्य नहीं करता है तो यह कट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, खून के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी को मरने के बाद एस्पिरिन या पजिया या तेजी में जाना पड़ता है। इसलिए एस्पिरिन या पजिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसीलिए एस्पिरिन या पजिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। केंद्रक इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक यह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन होता है। रसधानी वैक्यूल्स यह जल संचित करता है, स्टोर करता है। यह जंतु में छोटा होता है और पादप में बहुत बड़ा होता है। यवक यह पादप में बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादप में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। यह केवल पादप में पाया जाता है और 3 प्रकार के होता है। यवक 3 प्रकार के होता है: हरित यवक, अवर्णित यवक और वर्णित यवक। हरित यवक, वर्णित यवक, और वर्णित यवक। हरित यवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती और तना में पाया जाता है। हरित यवक यह भोजन का निर्माण करता है और पत्ती और तना में पाया जाता है। वर्णित यवक यह भोजन का संग्रह करता है और जड़ और फल में पाया जाता है। यह वर्णित यवक अवर्णित यवक यह भोजन का संग्रह करता है और जड़ और फल में पाया जाता है। वर्णित यवक यह रंग प्रदान करता है।
वर्णित यवक यह रंग प्रदान करता है, और अवर्णित यवक यह भोजन का संग्रह करता है, और हरित यवक यह भोजन का निर्माण करता है। टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज के कारण लाल होता है। सोयानीन के कारण आलू का रंग हरा होता है। सोयानीन के कारण आलू का रंग हरा होता है। गाजर में कैरोटीन के कारण लाल होता है। चुकंदर में बीटानून, चुकंदर का रंग बीटानून के कारण, और फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल। कोशिका का प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा जाता है, पादप और जंतु। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका का सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का सभी अंग नहीं पाया जाता है। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें झिल्ली और राइबोसोम 70S पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70S पाया जाता है, और शेष अंगों का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में शेष अंगों का अभाव होता है, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम 70S पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका पूरी तरह विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका पूरी तरह विकसित होता है। मानव में यूकैरियोटिक कोशिकाएं 80S राइबोसोम है। इसमें कोशिका सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है। पादप कोशिका का आकार चकोर होता है, और जंतु पादप कोशिका का आकार चकोर होता है। इसके अंदर बहुत बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसमें वैक्यूलस रसधानी बहुत बड़ा होता है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है पत्ती का रंग हरा करने के लिए। जंतु कोशिका में गोज होती है। जंतु कोशिका गोज होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका गोज होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। और पादप कोशिका चकोर होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा प्लास्टिड पाया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मानव में 23 जोड़ा, मानव में 23 जोड़ा और 46 पाया जाता है। मानव में 23 जोड़ा और 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जिसकी खोज, गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने किया था। इसका ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र का ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ऊपरी भाग को सेटेलाइट और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे समान संरचना पाई जाती है, इसे अर्ण कहते हैं। इसके बीच में धागे समान संरचना पाई जाते हैं, इसे अर्ण कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर, और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन ही आनुवांशिकता का आधार है। जीन ही आनुवांशिकता का आधार है। मेल में 44+XY होता है, और फीमेल में 44+XX होता है। जब मेल का X और फीमेल का X चला जाता है तो गर्ल्स या लड़की पैदा होता है, और मेल से Y और फीमेल से X आता है तो लड़का पैदा होता है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम, जीवाणु में एगो, मटर में 14 गो। जीवाणु में 1 क्रोमोसोम, मटर में 14 गो और प्याज में 16 गो। मक्का में 20 गो, टमाटर में 24 गो। जीवाणु में एगो, मटर में 14 गो, प्याज में 16 गो, मक्का में 20 गो, टमाटर में 24 गो और मेढक में 26 गो। नींबू में छोटका में 18 गो और बड़का में 36 गो। नींबू में छोटा में 18 गो और बड़ा में 36 गो गुणसूत्र संख्या। मानव में 46 गो या 23 जोड़ा, और
आयु में 48 हुआ, तम्बाकू में 48 हुआ, चिंपैंजी में 48 हुआ। आयु तम्बाकू चिंपैंजी में 48 हुआ। टेरिडोफाइटा में 16 से अधिक। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होता है, डीएनए और आरएनए। केंद्र न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए को 2 भागों में पाया जाता है, बांटा जाता है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटा जाता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर को 2 भागों में बांटा जाता है, राइबोज और डीऑक्सी। नाइट्रोजन बेस को प्यूरिन और पायरेडमीन। प्यूरिन को 2 भागों में एडेनिन और ग्वानिन और पायरेडमीन को 2 भागों में साइटोसिन और थाइमिन। एजी और सिटी। डीएनए में एक टर्म फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की एक टर्म या फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच एक दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंड होती है, डबल हेलिक्स होती है, डबल स्टैंड होती है, जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल का वाटसन और क्रिक ने खोज किया। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइबोसोम से कज